Once again, I welcome you to my channel. Today we are going to take up physiology of flatworms. तो फिजियोलॉजी ऑफ फ्लैटवर्म्स में हमें पहला पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमें पता ही होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज मेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो फ्लैटवर्म है इसमें डाइजेशन प्रोसेस होता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। और हम बोलते हैं जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें वो होता है इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमें पता ही है कि वो क्या होता है, वहां पे सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है और एनस वहां पे एब्सेंट होता है। और जो माउथ होता है दैट इज मेंट फॉर बोथ इंजेक्शन ऑफ फूड एज वेल एज इट इज मेंट फॉर इजेक्शन और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। फिर हम बोलते हैं जो ये डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ये बोथ होता है वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जो आउटसाइड सेल्स होता है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है फ्लैटवर्म्स में वो होता है इनके इंटेस्टाइन्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। और फिर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्यूबॉइड सेल्स। और ये जो एम्यूबॉइड सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं नियर द इंटेस्टाइन्स। और फिर हम बोलते हैं जो फूड मटेरियल, जब ये फूड मटेरियल एंटर करता है फ्लैटवर्म्स में, वो जो फूड मटेरियल होता है वो एम्यूबॉइड सेल्स के इनसाइड चला जाता है। और फिर जो एम्यूबॉइड सेल्स जो होते हैं वो उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डिवाइड ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल टाइप ऑफ फूड मटेरियल। तो उसी को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहां पे होता है, वो होता है इनसाइड एम्यूबॉइड सेल्स ऑफ दीज इंटेस्टाइन्स। फिर हम बोलते हैं जो नेक्स्ट जो इसमें सिस्टम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और हम बोलते हैं जो ऑक्सीजन होता है ये सराउंडिंग इसमें हायर कंसंट्रेशन में होता है, और जो बॉडी होती है इनमें वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस होती है। फिर जो ऑक्सीजन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एंटर करता है, सेल्स के थ्रू एंटर करता है, और वो एंटर करता है फिर इनसाइड बॉडी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एंड द सेम टाइम वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो हायर कंसंट्रेशन में होता है इनसाइड बॉडी और लोअर कंसंट्रेशन में होता है आउटसाइड। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वहां पे रिलीज होता है फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वहां पे डिफ्यूजन। तो सिंपली हमें याद रखना है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये किसके थ्रू होता है, ये होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, या इसको हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है। और जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन, जहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसेस जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो इसमें नेक्स्ट सिस्टम जो है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम बोलते हैं जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है फ्लैटवर्म्स में वो होता है एब्सेंट, दैट इज लैकिंग। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वही हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्लैटवर्म्स में वो लैकिंग होता है, वो इनमें एब्सेंट होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है इसका नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है इनमें दैट इज कॉल्ड एज लीडर टाइप नर्वस सिस्टम। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट इज द लीडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। लीडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इसमें होता है यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लियन। और जो गैंग्लियन जो होता है या जो ब्रेन होता है वो इसके एंटीरियर साइड से होता है। और ब्रेन जो होता है वो होता है सिंपल टाइप, ये बना होता है
ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स का, और जो गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। और ये कुछ नर्व सेल जो है वो मिलके बनाते हैं इनका ब्रेन, और ब्रेन का दूसरा नाम है यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ब्रेन और सेरेब्रल गैंग्लियन, और इस ब्रेन से निकलते हैं टू लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। ये है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स जो इनरवेट करते हैं इनकी बॉडी को, और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स जो होते हैं दे आर बीइंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स नर्व्स। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्राइज करता है सेरेब्रल गैंग्लियन और ब्रेन, and there are two longitudinal nerves and there are then transverse nerves। और इसका जो शेप होता है वो लेडर लाइक होता है, तभी हम बोलते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है फ्लैट वर्म्स में दैट इज ऑफ द लेडर टाइप, और लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है इनमें। और फिर हम बोलते हैं जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं फ्लैट वर्म्स में वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं ओसिलाई। ओसिलाई जो होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द आईज और द ओसिलाई। और जो ये ओसिलाई जो होते हैं दे एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स, ये एक्ट करते हैं एज फोटो रिसेप्टर्स, दे एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है दे परसीव लाइट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और उसके अलावा यहाँ पे होता है सीलेटेड पिट्स, सीलेटेड पिट्स प्रेजेंट होते हैं, पिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, और वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो केमिकल्स होते हैं सराउंडिंग्स में उनको वो परसीव करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेंगो रिसेप्टर्स जो इनको टच में हेल्प करते हैं और ये परसीव करते हैं सेंस ऑफ टच भी। और रियो रिसेप्टर्स होते हैं क्योंकि ये वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे ये जो इंटेंसिटी होती है वाटर करंट की उसको ये पहचानते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रियो रिसेप्टर्स। ये क्या कहते हैं दे सेंस water current, they sense water current। These are some of the sense organs which are present in case of flatworms। Then there is another system that is called as excretory system। This question is being asked in many examples। यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैम सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया भी। और ये फ्लैम सेल जो होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये किसको ज्यादा रिमूव करते हैं, ये अमोनिया को रिमूव करते हैं, और उस वजह से हम बोलते हैं जो ये फ्लैटवर्म्स होते हैं ये होते हैं अमोनियोटैलिक, ये होते हैं अमोनियोटैलिक। ये एग्जाम में आता है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है फ्लैटवर्म्स में उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्लैम सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया भी। और ये इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से इसमें एक्सक्रीटरी डक्ट होता है, और यहाँ से इसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है। और ये एक्सक्रीटरी पोर जो होता है इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, and that is why these flatworms are called as ammoniotalic। Now next point, that is the 16th point, that is the 16th point, that is reproductive system, reproductive system in case of flatworms। हम यहां पे लिख रहे हैं 16th point is reproductive system। reproductive system, you have to remember here जो सेक्स होता है इनमें, जो इंडिविजुअल्स होते हैं इन फ्लैटवर्म्स वो होते हैं हर्मिफ्रोडाइट, ये होते हैं हर्मिफ्रोडाइट, these are hermaphrodite, या जिनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल भी, ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं, या हर्माफ्रोडाइट, या जिसको हम बोलते हैं मोनोइशस, ये मोनोइशस होते हैं, मोनोइशस होते हैं। और हम बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें होता है बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और दूसरा जो होता है इसमें दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
both types of reproduction is being found in case of flatworms. Asexual reproduction, while another form is sexual reproduction. Asexual reproduction में कोई भी गेमीट इन्वॉल्व नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें आपको याद रखना है जो asexual reproduction जो होता है that occurs by two methods. One is called as binary fission. One is called as binary fission. ये इसमें याद रखना है आपको, बाइनरी फिशन. और जो दूसरा मेथड है इसमें दैट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन बाइनरी फिशन में क्या होता है, फिशन मींस ब्रेक डाउन, बाई का मतलब होता है टू. यहां पे जो फ्लैटवर्म्स होते हैं इस बाइनरी फिशन में ये टू इक्वल हाउस में डिवाइड होता है इन केस ऑफ बाइनरी फिशन. तो बाइनरी फिशन इज सच ए डिवीजन in which one individual divides equally into two individuals. That is called as binary fission. और regeneration में क्या होता है, regeneration में अगर इनका कोई भी पार्ट कट हो जाता है वो नए से एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजनरेशन. और रिजनरेशन जो होता है दैट इज ऑफ एडवांस्ड टाइप इन केस ऑफ प्लेनेरियंस. तो हम बोलते हैं जो प्लेनेरियंस होते हैं इनमें एडवांस्ड टाइप ऑफ दिस रिजनरेशन प्रेजेंट होता है. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है जो प्लेनेरियन जो होते हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप प्रेजेंट होता है, दैट इज दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ रिजनरेशन प्रोसेस. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें तो गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं. फिर हम बोलते हैं यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है यहाँ पे एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल का मतलब होता है यहाँ पे जो फ्यूजन होता है गेमीट्स का, स्पर्म सेल का और ओम सेल का, वो होता है इनसाइड द बॉडी. और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक गेमीट और जो दूसरा इंडिविजुअल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है दूसरा गेमीट. एक प्रोड्यूस करेगा ओम सेल, दूसरा प्रोड्यूस करेगा स्पर्म सेल और उनके बीच में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन में टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और फिर हम बोलते हैं डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट होता है बोथ डायरेक्ट भी होता है, डेवलपमेंट इज ऑफ बोथ डायरेक्ट टाइप, ये डायरेक्ट भी होता है जहां पे लार्वा इन्वॉल्व नहीं होता है. और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है. जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लेनेरियंस में ये प्रेजेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्लेनेरियंस में. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जहां पे मेनी लार्वल्स, ये आपको याद रखना है, देयर आर प्रेजेंट मेनी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, मेनी लार्वल स्टेज. दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस indirect development these flatworms they form many larval stage, बहुत सारे larval stages में present होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, ओनकोस्फेयर होता है, ओनकोस्फेयर्स होते हैं, हेक्साकंथ होता है. और भी एक हम लार्वा लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं सिस्टोसर्कस या जिसको हम बोलते हैं ब्लेडर वर्म लार्वा. तो हमने कुछ लार्वल स्टेजेस बनाए यहाँ पे, लिखे यहाँ पे, ठीक है, जो आपको याद रखना है. तो जो मेन लार्वल स्टेज इसमें होता है वो होता है सिस्टोसर्कस और दिस ब्लेडर वर्म लार्वा. तो हम बोलते हैं यहाँ पे इंडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो फ्लैटवर्म्स होते हैं दे पास थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस. फॉर एग्जांपल ओनकोस्फेयर्स होते हैं, यहाँ पे हेक्साकंथ होता है, सिस्टोसर्कस लार्वा होता है या जिसको हम बोलते हैं ब्लेडर वर्म लार्वा. और फिर हम बोलते हैं इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर द एग्जाम्पल्स, important examples. There are 3 important examples which are being included in this phylum. One is
एक इसमें एग्जाम्पल आता है दुगेसिया, दुगेसिया, जिसको हम बोलते हैं यहां पे प्लेनेरियन भी, दुगेसिया प्लेनेरियन, फ्लेनेरियन एक एग्जाम्पल है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल है फैशियोला, फैशियोला, जिसको हम बोलते हैं लिवर फ्लूक भी, लिवर फ्लूक भी। तीसरा एग्जाम्पल जो है इसमें सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा, जिसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक भी। Another important example is, जिसका हमने डायग्राम यहां पे बनाया है, दैट इज एक है यहां पे टीनिया सोलियम, या दूसरा है इसमें टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, जिनको हम बोलते हैं टेपवर्म्स भी, टेपवर्म्स, टेपवर्म, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, ये टेपवर्म्स होते हैं यहां पे। इकाइनोकोकस, लास्ट एग्जाम्पल इकाइनोकोकस, जिसको हम बोलते हैं डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म। ये जो टीनिया सोलियम है इसको हम बोलते हैं यहां पे पोक टेपवर्म भी, क्योंकि ये पिग्स में प्रेजेंट होता है। और टीनिया सेजिनेटा जो होता है इसको हम बोलते हैं यहां पे बीफ टेपवर्म भी, बीफ टेपवर्म। ये इसीलिए क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल जो होता है वो पास होता है थ्रू पोक, पिग, और यहां पे इसका जो लाइफ साइकिल जो होता है वो पास होता है थ्रू बीफ, या जिसको हम बोलते हैं कैटल। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फैशियोला है या जो टीनिया सोलियम जो होता है इसको हम बोलते हैं डाइजेनेटिक। यहां पे हम लिख रहे हैं फैशियोला, ये होता है डाइजेनेटिक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब होता है ये अपना लाइफ साइकिल जो होता है ये कंप्लीट करता है 2 होस्ट्स में, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट्स। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट, और दूसरा होता है यहां पे सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है शीप, प्राइमरी होस्ट इसका होता है शीप, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट जो होता है, प्राइमरी होस्ट होता है इसमें शीप, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है इसमें दैट इज स्नेल। प्राइमरी होस्ट इज शीप एंड सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। इसी तरह से यहां पे हम देखते हैं जो टीनिया सोलियम होता है, टेपवर्म, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है मैन, मैन, और जो इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है पिग। इसी तरह से यहां पे जो टीनिया सेजिनेटा होता है इसमें प्राइमरी होस्ट होता है मैन, और सेकेंडरी होस्ट होता है बीफ, या जिसको हम बोलते हैं कैटल बी, जिसको हम बोलते हैं कैटल बी। These were some of the important points related with the examples of flat worms। और यहां पे जो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एपोलिसिस, एपोलिसिस, एपोलिसिस का मतलब होता है जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं टेपवर्म का, जो इसका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है, जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो इसकी बॉडी से डिटैच हो जाते हैं,
हम बोलते हैं जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो टेपवर्म की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं थ्रू फीकल मैटर और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलिसिस. एपोलिसिस इज द डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स फ्रॉम tapeworms. That process is called as apolysis. Hope you got this lecture. Have a nice day. Thanks.